एक लड़का दुबई से आया तो दादा के लिए जिनसी ताकत की गोलियां गिफ्ट लेकर आया और कहा, अगर मजा आया तो सुबह सवेरे मेरे तकिए के नीचे 500 रुपए रख देना। सुबह सवेरे देखा तो 500 की जगह 1500 रुपए पड़े थे। लड़का बोला, दादाजी मैंने तो सिर्फ 500 कहा था, लेकिन ये तो 1500 रुपए है। दादा बोला, 1000 रुपए तेरी दादी ने दिए हैं। एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के दफ्तर गई और कहा कि मुझे चाबी वाला टीका लगा दें। नर्स ने कहा, आपके कितने बच्चे हैं? औरत ने कहा, 13। डॉक्टर ने कहा, जितने बच्चे हो गए हैं आप फिर टीका रहने दें, ताला ही लगवा लें। मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब उसकी बीवी के पास अफसोस के लिए गया। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब इद्दत तो पूरी हो लेने दें। बीवी वॉशरूम से नहाकर निकली तो देखा मियाँ बेड पर लेटा अजीब सी नजरों से उसे घूरे जा रहा था। बीवी रोमांटिक होकर बोली, जानू ऐसे क्या देख रहे हो? रात तक इंतजार नहीं कर सकते? मियाँ बोला, किसी खोते दी बचिए, ये पानी में अपने वास्ते गर्म कीता सी। पहली लड़की, अगर मैं कार के नीचे आ जाऊं तो कॉलेज से 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी। दूसरी लड़की, अगर मैं बस के नीचे आ जाऊं तो कॉलेज से 3 महीने की छुट्टी हो जाएगी। पास खड़ा एक लड़का बोला, अगर तुम दोनों मेरे नीचे आ जाओ तो कॉलेज से 9 महीने की छुट्टी हो जाएगी। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा, पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अम्मी नौशीन आंटी कौन है? माँ, पता नहीं। बेटा, पापा पर ध्यान दें। शेख, इस सूट की कीमत क्या है? दुकानदार, 2500 रुपए। शेख, उफ, और इसके साथ वाले सूट की? दुकानदार, उफ प्लस उफ। एक शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब आते हो? दर्द की दीवारें हिल गईं जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद। पुलिस वाला, हमें खबर मिली है कि आपके घर में धमाका खेज मवाद मौजूद है। आदमी, खबर तो सही है, लेकिन इस वक्त वो मेके गई हुई है। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपने नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बोला, सालिया तेरी बो नाल ते मैं मरिया वां। मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए हमने उसके कदमों की खाक चूम ली। वो आकर मेरी माँ से कहने लगी, खाला थोड़ा मुंडा मिट्टी खांदा है। शोहर, जानू किस कर लूं? बीवी, नहीं जी। शोहर, जानू एक जोड़ा और जूती ला दूंगा। बीवी, कोई चक्कर नहीं। शोहर, ज्वेलरी ला कर दूंगा। बीवी, एक बार कहा ना नहीं। नहीं तो नहीं। पास में पप्पू सोया हुआ था। वो अचानक उठकर बोला, अब्बू जी मेरी ले लो, मगर साइकिल ले देना। जब यूरोप में फौतगी होती तो वो कहते हैं रेस्ट इन पीस, और पाकिस्तानी कहते हैं पता नहीं की होया, राती ते चंगा भला खा के सुता सी। लड़की अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गई। लड़की, डॉक्टर साहब मेडिकल चेकअप करवाना है। डॉक्टर, सारे कपड़े उतार कर पर्दे के पीछे लेट जाओ। लड़की, मेरा नहीं, मम्मी का करना है। डॉक्टर, ओ अम्मा जी जबान बाहर निकालिए। एक खुद कुछ हमलावर ने मस्जिद में जाकर बम का बटन दबाया, लेकिन धमाका नहीं हुआ और वो खुशी से बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसे होश आया तो पास अपने एक नर्स को देखा तो उसका हाथ पकड़कर बोला, सुबहान अल्लाह, बाकी हूरे कहाँ हैं? बेगम, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो, कभी मुझे भी वक्त दे दिया करो। शोहर ने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और कहा, लो जी आज का पूरा दिन आपके नाम। शोहर ने घर का जायजा लिया और कहा, आज खाना तुम बनाओगी, चाय भी बना देना, घर की सफाई करना, हाँ हिसाब किताब वाली कॉपी लेती आना। बेगम भागते हुए शोहर का मोबाइल लेकर आई और कहा, ये लो जी आपका मोबाइल चार्जिंग हो गया है। मौलवी साहब एक दिन अपनी जोजा से कहने लगी है, भलिए लोके, मेरा तो जब मूड होता है मैं तुम्हें जगा लेता हूँ, तुम्हारा भी कभी मूड रोमांटिक हो तो बताया करो।
वो कहने लगी, मुझे कहते हुए शर्म आती है। मौलवी साहब ने कहा, बाहर अलमारी में वो जो एक डब्बा पड़ा है, जिस दिन मूड हो ईशा से पहले उल्टा कर दिया करना। दूसरे दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर आए तो डब्बा उल्टा पड़ा था। खुशी खुशी कमरे को गए। ये सिलसिला एक हफ्ता जारी रहा। हर गुजरते दिन डब्बा उल्टा पड़ा होता था और मौलवी साहब पिछले दिन से कम खुशी के साथ कमरे को रवाना हो जाता। 8वें दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर नहीं आए। जोजा को फिक्र हुई तो बच्चे को भेजा कि मस्जिद से अब्बा की खैर खबर लाओ। बच्चा गया और कहा, खैरियत है, आप घर नहीं आए। मौलवी साहब ने कहा, पहले घर जाओ और देख कर आओ कि डब्बा उल्टा पड़ा है या सीधा। मौलवी साहब का बच्चा देखकर वापस आया और कहा कि डब्बा उल्टा पड़ा है। मौलवी साहब बोले, चल फिर पुत्र, या अब्बा रखो या फिर डब्बा रखो। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोर ने कहा, लड़का अच्छा है, सफेद रंगत, ऊंचा कद, फरमाबरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी ने कहा, लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शोर ने कहा, तुम ख्वामख्वाह परेशान होती हो, अपनी बेटी से जरा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना वो हंसे का मौका मिलेगा और ना उसके लंबे दांत नजर आएंगे। एक पठान के हथियार पर मक्खी ने डंक मार दिया। हथियार सूज गया तो दर्द ज्यादा बढ़ गया। उसकी बीवी उसे डॉक्टर के पास ले गई और बोली, डॉक्टर साहब, दर्द ठीक कर दें पर सूजन रहने दें। बच्चा, पापा, दिल की कितनी टांगे होती हैं? पापा, एक भी नहीं बेटा। बच्चा, पापा, तो फिर आप रात को क्यों कहते हो कि स्वीट हेयर, टांगे ऊपर करो? जहाज में सफर के दौरान एयर होस्टेस एक पेंडू के पास आई और पेंडू को कहने लगी, आर यू रिलैक्स? पेंडू को बात समझ नहीं आई। वो इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक और एयर होस्टेस ने पेंडू से कहा, आर यू रिलैक्स? पेंडू फिर उधर उधर देखने लगा और अपनी सीट से उठा। पीछे एक गोरा बैठा था। पेंडू ने उससे पूछा, आर यू रिलैक्स? गोरे ने जवाब दिया, यस आई एम रिलैक्स। पेंडू ने गोरे की गर्दन पर एक लगाकर कहा, ते मामा बोलदा क्यों नहीं, सारे तेनू लब्बन दए ने। एक दफा पठान का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया? पठान शायराना अंदाज में बोले, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हुआ है गालब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल के। एक कमरे में लड़का और लड़की अकेले खामोशी से बैठे हुए थे। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लड़के ने घबरा कर जवाब दिया, मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। लड़की ने कहा, यही तो परेशानी की बात है। मैंने चांद से एक दिन कहा, बता मेरा महबूब कैसा है? चांद ने कहा, पहली गल है कि मैं तेरे प्यो दा नौकर ने, दूजी गल ਇਹ ਕਿ ਐਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, मैनू विच ना पाया करो। भिखारी ने घर के सामने आवाज लगाई, 10 रुपए का सवाल है बाबा। घर में से एक नई नवेली दुल्हन बाहर आई और फकीर से बोली, बाबा माफ करो। भिखारी अभी कुछ दूर ही गया ही था कि दुल्हन की सास ने उसे वापस बुला लिया। भिखारी खुशी खुशी वापस लौटा तो सास बोली, जाओ बाबा माफ करो। भिखारी गुस्से से, फिर मुझे वापस क्यों बुलाया था? सास बोली, घर की मालक मैं हूं, ये कौन होती है तुम पर हुक्म चलाने वाली? एक आदमी के इजाफी पैसे बहुत कट रहे थे। वो मोबाइल सर्वर से तंग आकर बल आकर कॉल सेंटर का नंबर डायल करता है। 20 मिनट बाद उसकी कॉल वसूल होती है। कॉल वसूल होते ही बेगम बीच में आ जाती है। पप्पू के अब्बा, मैंने जो सौदा सलफ लाने का कहा था वो लाए क्यों नहीं? उधर से ऑपरेटर बोले जा रहा है कि जी सर फरमाएं, आपकी क्या शिकायत है? आदमी बोलने लगता है कि मेरे रोज के सर्विस चार्जेस कट रहे हैं जबकि मैंने कोई सर्विस हासिल नहीं की। ऑपरेटर बोलता है, इंतजार करें, मैं चेक करके बताता हूँ। इतने में बेगम बोली, पप्पू के अब्बा, मैंने कहा था ना कि सुबह मेरी अम्मी ने आना है, आज तुम चिकन लेकर आना। तुम फिर बैंगन ले आए। शोर इशारा करता है कि चुप करो, मैं बात कर लूं, फिर बात करना। मगर बेगम कभी कुछ कहती और कभी कुछ बोलती ही जा रही थी। ऑपरेटर बोला, जी सर, आपकी एक सर्विस लगी है जिसकी वजह से पैसे कट रहे हैं।
ऑपरेटर ने कुछ बताया। बीच में बेगम की आवाज आई, पप्पू इधर आना, जो शोहर ने नहीं सुना। शोहर ऑपरेटर से बोला, जी मैं क्या दबाऊं? ऑपरेटर फिर बताने लगता है। फिर बेगम की आवाज बीच में आ जाती है, पप्पू कहाँ मर गए? कहाँ से मैं आवाजें दे रही हूँ? और शोहर से बोली, शाम को बाजार चलेंगे, अम्मी भी आ जाएं तो। शोहर को फिर समझ न आई। ऑपरेटर से बोला, जी मैं क्या दबाऊं सर? ऑपरेटर 5 बार मुसलसल बताने के बाद तंग आकर बोला, पहले तकिया रखकर बेगम का मुंह बंद करके इसका गला दबाएं, फिर इसके बाद *456# दबाएं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।